तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान एक से श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह दो चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए। सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य गर्म व फल है, जिसे इंसान को हर हाल में काटना है पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में सदा नहीं रखते वो मुझे पा नहीं सकते। आता वो इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते। मेरे लिए ना कोई गणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ और मैं भी उनके साथ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहनों का प्रयोग करना चाहिए। मनोज जी को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और इस सर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित जितना कि मृत होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत का। वो जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागना के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वो होगा ही रहता है, और जो नहीं होने वाला, जब वह अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वो प्राप्त करते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे सर्वश्रेष्ठ बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन में नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का स्नेह शत्रु बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना और शक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दोस्त लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वो जैसा विश्वास करता है वैसा बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, सब मन की शरारत जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही पसंद था। तुम्हारे दुखों का कारण उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है
और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वो देवताओं का पूजन करते व्यक्ति जो चाहे बन सकता है। यदि विश्वास के साथ विकसित वस्तु पर लगातार चिंतन करें, शब्द उतने ही बाहर निकालनी चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म वैसा जीवन माना। शांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में, मन की गतिविधियां हो, स्वास्थ्य और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए गाव कभी भरे नहीं जा सकती। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हरा दें। जीवन में मुस्कुराते एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसे इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। ना हार चाहिए, ना जिर चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। शांति से भी दुखों का अंत होता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम भक्ति से पोस्ट फल जल भी मुझे चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ। वह मेरा बढ़िया वक्त होता है। उससे मत डरो, जो वास्तविक नहीं है ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मार दे जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगे होते। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वो चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और सिर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।